जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश भर में जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए हैं और ये बड़े बदलाव देश भर में खासा असर डालेंगे। व्यापार पर, किसानों पर, महिलाओं पर, आम लोगों पर कितना असर इस नए स्लैब से पड़ेगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम पदाधिकारी जो हैं वो अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए हैं। इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो नया जीएसटी स्लैब है उसको ये लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो नया बदलाव हुआ है, इस पूरे बदलाव से कितना असर व्यापार पर पड़ने वाला है। मैं सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करूंगा और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और हमारे चौधरी जी का, जिन्होंने हमारी बात चेंबर की और व्यापारियों को मिलने का मौका वित्त मंत्री से दिया और छत्तीसगढ़ की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची। छत्तीसगढ़ के चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा व्यापारियों के लिए हितैषी का काम करते आए और चेंबर से रिलेटेड व्यापारियों को जो जीएसटी में तकलीफें आ रही थी उसका उन्होंने सारी चीज़ों का उनसे अवगत कराया और टैक्सेशन का पिछले 8 साल से जो हमको ऐसा लग रहा था कि ये स्लैब ज़्यादा है, उस स्लैब को उन्होंने कमी करने की मांग रखी और हमारे वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात को स्वीकार करते हुए बहुत सारी चीज़ों को, हम तो ये बोलते हैं कि हमने जो उनको सुझाव भेजे उसमें 70% से ज़्यादा हमको जीएसटी उन्होंने हमारे मांगों पर दान की। उसके लिए हम निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, मैंने आपको बताया कि व्यापारियों की संस्था के हिसाब से देखता है, तो निश्चित रूप से जो जीएसटी कम हुई है इसमें व्यापार की वृद्धि होगी। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से आते हैं, टीवी का काम है, 28% से 18% हो गया। 10% की टीवी का एक आम आदमी का बजट होता है कि मैं 60,000 की टीवी ले रहा हूँ, अब उनमें 10% का जीएसटी कम हो गया तो मोटा मोटी उसका 5,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये में दूसरी चीज़ों का खरीद के जो व्यापार की ग्रोथ होगी उससे व्यापार बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ का व्यापार फलेगा, देश से विकसित होगा। देश विकसित होगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बदलाव? जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उससे निश्चित ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। व्यापारियों को ये फ़ायदा होगा कि जो उनके इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट लगता है वो इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा 10% नीचे हो जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए 10% अगर कीमतें घटेंगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो अच्छा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं है, सरकार को फ़ायदा ही है और उपभोक्ताओं को ही फ़ायदा है। 10% अगर कीमतें गिरती हैं, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता है तो उससे सारे व्यापार की वृद्धि होती है। ओवरऑल महंगाई कम होगी और इन्वेस्टमेंट साइज ट्रेडर्स की कम होगी स्टॉक में, तो उनको भी काम करने में ईजी होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये प्रतिबद्ध है सरकार, जो दिखता है इन नियमों से। आम आदमी को कितनी राहत है इससे? सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। आम आदमी तो बहुत ही आज हर्षित है। आपकी भी जीएसटी की जो बैठक में निर्णय लिया गया, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को जीरो कर दिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी की दरें को जीरो कर दिया, जिसके कारण आज हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी की एक दूरगामी जो सोच थी उसको उन्होंने चरितार्थ किया है। और एक आम आदमी जो अपने आप को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से दूर रखना चाहता था, उनके लिए जो 0% आपने जीएसटी की दरें की, उसके लिए बहुत बहुत खुशी है, खुशी की लहर है। व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा और साथ साथ में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता बढ़ने की बात होती है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात करें, ट्रम्प का टैरिफ एक बहुत बड़ा विस्फोट जो है वो अभी हाल ही में हुआ था, उसके जवाब में या फिर इस नए जीएसटी स्लैब से कितना असर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पड़ता हुआ दिखाई दो? बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आम जनता को। दिवाली के पहले की दिवाली आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और मोदी गवर्नमेंट ने हम सबको प्रोवाइड की है। ट्रम्प के टैरिफ के कारण जो हमको एक्सपोर्ट में नुकसान हो सकता था, उसकी भरपाई जो अभी नया जीएसटी का स्लैब आया है उसमें काफ़ी हद तक हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में हम उसकी काफ़ी अच्छी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लोकल जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर्स डिपेंडेंट थे अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर, अब वो इंडियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और इसके अलावा वो यूरोपियन मार्केट्स और सिंगापुर के मार्केट्स, हांगकांग, चाइना के मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हो सकता है कि हमको एक्सपोर्ट के नए एवेन्यू भी खुल जाए। तो टैरिफ के कारण जो हमको लग रहा था कि इंडिया को नुकसान आ सकता है, पर ये जो जीएसटी का इन्होंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा वेलकमिंग डिसीजन है। एसेंशियल गुड्स को इन्होंने लगभग 0% कर दिया, फूड प्रोडक्ट्स पे 0% कर दिया इन्होंने, एग्री प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे 0% कर दिया है। और जो रोज़मर्रा की कारें होती हैं, जो कम वैल्यू की 1200 सीसी से नीचे की कारें हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी इन्होंने कम कर दिया है।
होटल इंडस्ट्री जो एवरेज रूम्स होते हैं 7,500 रुपये के जो रेट के नीचे के रूम्स पे, उस पर जीएसटी कम कर दिया। तो टोटल मिडिल क्लास को, आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लाया गया है। तो 100% इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अगले 2-3 साल में इस जीएसटी का फ़ायदा हम सबको देखने को मिलेगा। 2-3 सालों में इस जीएसटी का फ़ायदा जो है सबको देखने को मिलेगा। 3 स्लैब अब टोटल बचे हैं, 40, 18 और 5। कितना फ़र्क इन 3 स्लैब से जो है बाज़ार में आएगा? कितना फ़र्क आम लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और व्यापारियों को सीधा कैसे लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से जो स्लैब आप जो बता रहे हैं कि 3 स्लैब बचे हैं, और उसमें मैं एक और एडिशन चाहूँगा कि जो कई स्लैब्स में 5%, 10%, 5% और 18% थे, उसमें गवर्नमेंट ने ज़ीरो भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो स्लैब का बेनिफिट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हमारे यहाँ आकलन है कि 10 से 15 से 18% तक चीज़ें जो है वो सस्ती होगी। मैं ऑटोमोबाइल्स बैकग्राउंड से आता हूँ, जो 28% का स्लैब कमर्शियल्स में लगता था, जैसे हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 व्हीलर से लेके कमर्शियल जो बेसिक यूज़ की जो मैक्सिमम इंडिया की नीड रहती है, वो लगभग गाड़ियाँ जो है वो 10% तो इसमें होगा, और ट्रैक्टर्स में उन्होंने 18% का 5% कर दिया है। तो जो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज बूस्ट आएगा इकोनॉमी में, क्योंकि आज हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर आगे बढ़ रहा है। ये 10% जरूर स्लैब कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा इससे, क्योंकि ये 100% इकोनॉमी को बूस्ट देगा। आज कॉस्ट ऑफ हमारी प्रोडक्शन कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। भले ट्रम्प जी टैरिफ लगाएं, लेकिन इंडिया के लिए खाली अमेरिका मार्केट नहीं रहा, पूरा एक ग्लोबल मार्केट आज बैठ चुका है। हमारे हर चीज़ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। 10% से 15% से 18% तक चीज़ों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। और इंडियन मार्केट के लिए तो ये जीएसटी रिफॉर्म, जैसे हमारे ने कहा कि ये दिवाली के पहले दिवाली है, और निश्चित रूप से हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से आदमी, आज बहुत खुश है। एक पॉजिटिव वाइब्स बिजनेस में आई है, जो एक बहुत ज़रूरी थी। एक पॉजिटिविटी आई है कि ये रिफॉर्म से आज हम देश के लिए टैक्स भी हम देंगे और हमारा भी पॉकेट बचेगा, मिडिल क्लास आदमी के लिए। मिडिल क्लास का आदमी का पॉकेट बचेगा। अब सवाल बचता है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए हैं, ऐसे में आम आदमी की पूरी तरीके से बल्ले बल्ले हो गई है। आप कैसे देखते हैं इस स्लैब? सबसे पहले तो मैं सीतारमण जी और मोदी गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा कि हमारे चैम्बर की टीम, सतीश थारानी और चैम्बर की टीम को उन्होंने बुलाया, हमारी बातों को उन्होंने 70% बातों को उन्होंने माना है। और मैं आज जैसे व्यापारियों से मिला, जिसमें एफएमसीजी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, उन्होंने बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता है और चैम्बर की बहुत सराहना कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो भी 28 से 18 किया सीमेंट कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 से 18 किया, या जो मिक्सचर और एफएमसीजी बिस्कुट जो बाहर से आते थे उसमें 5% किया। इसमें इतना उनमें व्यापार करने की मतलब उमंग सी जाग गई है में कि भैया अब हम 5% में व्यापार करेंगे। नहीं तो उनके लिए 12% बहुत स्लैब ज़्यादा था, 28 वालों के लिए 18 ज़्यादा था। तो निश्चित रूप से सरकार का नुकसान नहीं होगा, इसमें भरपाई होगी और व्यापारी बहुत खुले दिल से टैक्स भरेंगे। महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई कि व्यापारियों में उमंग सी जाग गई है। व्यापारियों में अगर उमंग जागती है तो स्वाभाविक तौर पर बाजार में बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं, आम आदमी के लिए उससे सीधा लाभ मिलता है। आम आदमी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अभी आप इसमें सेगमेंट में देखेंगे, जैसे स्टेशनरी सेगमेंट है, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को एक स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है। नोटबुक हो, पेंसिल हो, शार्पनर हो, ये सब चीज़ें हर एक स्टेशनरी के आइटम्स को ज़रूरत पड़ती है। उसमें सरकार ने सीधा जीएसटी नील कर दिया। एक आम व्यक्ति को, जैसे आप जाते हैं, डेयरी है, घी है, प्रोडक्ट्स है, बटर है, ये डेली नीड्स वाला आइटम है, डेली वाला आइटम है, इसमें सरकार ने जीएसटी नील कर दिया। और जो मेरे साथी भाई ने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान की बात करेंगे, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है मिडिल क्लास के लिए, सीधा 18% बचत है साल की, जीएसटी लगता है टर्म प्लान पे या हेल्थ इंश्योरेंस पे। ये बहुत बेनिफिट देगा। और जो व्यक्ति टर्म प्लान नहीं लेता, जैसे सरकारी कहती है टर्म प्लान लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, वो अब उस पर विचार करके लेगा ही लेगा, क्योंकि उसका साल का सीधा 20% का खर्चा बच रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि जो है कहीं ना कहीं टैक्सेस में भी इसमें फ़र्क पड़ेगा। आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये बचता है कि देखिए, व्यापार सेक्टर की बात हमने करी, व्यापारियों को लाभ होगा, बाजार में बूम आएगा, आम आदमी कितना प्रभावित होगा? जो किसान है वो कितना प्रभावित होगा? ऐसा आदमी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो कितना प्रभावित होगा? आम आदमी के लिए जैसे एग्री प्रोडक्ट्स में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में जीएसटी को सीधा 0% कर दिया है। तो खेती किसानी को इसमें 100% फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के लिए हमको जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, यूरिया वगैरह जैसे जो हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, उसके भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी नहीं ला जाएगा सब चीज़ों पे। तो हमारे फर्टिलाइज़र्स यहाँ मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएंगे। तो एक तरह से मेक इन इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ट्रैक्टर की सेगमेंट को आप देखें
देखेंगे वो 12% से सीधा 5% कर दिया है। तो ट्रैक्टर एक किसान की आज नेसेसिटी बन गया। अब बैल से जुताई नहीं होती, अब ट्रैक्टर नेसेसरी हो गया। तो वहाँ पे आप सीधा 7-8% का आपको फ़ायदा मिल रहा है डायरेक्ट किसान को। तो बहुत ही अच्छा आम जनता को, जो मतलब हैंड टू माउथ वाली जनता है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। खाने के प्रोडक्ट्स में 0% हो गया है। आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे ही टैक्स स्लैब जीएसटी स्लैब की जानकारी साझा की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी को सीधे तौर पर इससे लाभ होगा और ये कोशिश उनकी थी। इसके पहले भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया था जब झंडा बंधन उन्होंने किया था, उस दौरान अपने भाषण में ये बात रखी थी। तो वाकई आम आदमी को राहत मिल गई। 100% मैं तो मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस समय जीएसटी की बात आ रही थी तो लोगों में एक डर पैदा रहता था कि जीएसटी आएगी, टैक्स कैसे लगेगा, और 8 साल तक के लोगों को 4-5 साल समझने में लग गया और अभी बहुत अच्छे से विकसित होकर समझ चुके थे। और ऐसे विकसित समझ में उन्होंने उठा के एक दिवाली से नई दिवाली बना के और रेट कम कर दिया और खाद्य पदार्थ पे 0 कर दिया। जो आम लोगों की चीज़ें हैं उनमें जीएसटी उन्होंने हटा दिया और देश एक विकासशील पहुँच चुका है। ऐसी स्थिति में आम आदमी के अंदर खुशी की लहर है और देश एक ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है, ये पक्का है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि देश अग्रसर हो रहा है, लोगों को राहत मिली है और अब जीएसटी स्लैब में बदलाव हो गया है। इन तमाम बदलावों का असर क्या जिस दिन से नई जीएसटी लागू होगी उसी दिन से दिखने लगेगा या इसको अभी समय लगेगा लागू होने में? डेफिनेटली फर्स्ट डे से चालू हो जाएगा, क्योंकि आज हर आदमी, जैसे एक आम आदमी है, वो रुक सा गया है। वो वेट कर रहा है कि जीएसटी के नए बदलाव कब से आएंगे। 22 तारीख का, आप जैसे कल ऐलान हो गया, 22 तारीख से डेट चालू होगी। लोगों ने अपनी परचेजिंग रुक दी है, लोग अभी रुक गए हैं कि अभी हमको बेनिफिट चाहिए। और हम तो ये सोच रहे थे कि दिवाली के समय आएगा, लेकिन इन्होंने नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पे 22 तारीख को ही चालू करे। तो 22 तारीख से जो व्यापार का, जो परचेजिंग का और जो इकोनॉमी में बूस्ट, जो देश में जो एक पैसे का जो एक बोलते हैं ना कैश फ्लो आएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि पिछले आज 4-5-6 महीने से व्यापार की स्थिति हम सभी व्यापारियों की कहीं ना कहीं खराब है, कोई ना कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। तो ये डेफिनेटली व्यापार की दृष्टि से और जो कंज्यूमर ले रहा है उसकी दृष्टि से और सभी की दृष्टि से ये टोटल बूस्टेज है, टोटल बूस्टर है इकोनॉमी को। और ये फर्स्ट डे से इसका असर 100% चालू हो जाएगा। बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उस काउंसिल की बैठक के बाद जो जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए हैं, उस बदलाव से पूरे देश भर में अचानक से एक नया बूम देखने को मिलेगा, ऐसा व्यापारियों का मानना है। और ये वो व्यापारी हैं जो 24 घंटे बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में किस तरीके का व्यापार जो है वो चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और इस नए जीएसटी के स्लैब में बदलाव से उन्होंने एक राहत दी है। आने वाले समय में आम लोगों को इससे राहत मिलेगी और 22 तारीख से जैसे ही नई जीएसटी स्लैब लागू होगा, उस दिन से बाजार में एकदम से बूम देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिल्ली पहुंचा था। इनके पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की थी और बातचीत के दौरान इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था कि जीएसटी में क्या बदलाव होना चाहिए, उसमें 70% मांगे जो है, 70% जो सुझाव हैं वो छत्तीसगढ़ से भी मांगे गए थे और छत्तीसगढ़ की सुझाव को मान भी लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज नेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।